तो पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे फंक्शंस डिस्कस किए थे वेक्टर के। तो अब हम देखने वाले हैं वेक्टर के आइटरेटर्स को। ठीक है, अब देखो ये जो आइटरेटर है ये वेक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब वेक्टर के लिए ही स्पेशली आइटरेटर को बनाया गया है ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में काम करता है, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो देखो आइटरेटर किस तरह से काम करता है। आइटरेटर एक अलग, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक वेक्टर पहले बना लेते हैं, मतलब आपको समझ में आ जाए कि मैं आखिर बोलना क्या चाह रहा हूँ। इज इक्वल्स टू 1,2,3,4,5। ठीक है, ये ऐसा मैंने यहाँ पर लिखा। एक स्पेस, ठीक है। तो उसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा भाई, 1 2 3 4 मेरे को प्रिंट करा के देने वाला है। अब देखो ये ऑटो है, मतलब आई का जो भी, मतलब ये जो वी डॉट बिगिन है ये एक आइटरेटर रिटर्न करता, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये आइटरेटर टाइप क्या है ये आपको नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पर ऑटो लगा रहे थे। अब यहाँ पर हम आपको टाइप बताते हैं। तो आइटरेटर को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर एक लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ता है जो आइटरेटर का ही होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे इंक्लूड आइटरेटर। देखो यहाँ पर आ चुका है वो आइटरेटर, तो अब आइटरेटर हमने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आइटरेटर को इंक्लूड कर दिया। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस वेक्टर का आइटरेटर बनाने वाले हैं। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। हम इस वेक्टर का आइटरेटर बनाने वाले हैं। हम लिखेंगे वेक्टर इंट, इसका हमको आइटरेटर बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देंगे आइटरेटर ITR। तो ये एक आइटरेटर बन चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। समझो यहाँ पर क्या हुआ, ये लाइन को ज़्यादा मतलब हेवी मत ले लेना। चलो पहले क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, आइटरेटर ITR बना रहे हैं। ठीक है, हमने एक आइटरेटर बनाया है जिसका डेटा टाइप ही आइटरेटर, समझ लो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ए बनाना है जो कि 5 को स्टोर करेगा, तो आप किस तरह से बनाते हो उसको, आप उसका डेटा टाइप लिखते हो इंट, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हो। उसी तरह ये आइटरेटर को समझ लो कि ये डेटा टाइप ही है। आइटरेटर खुद एक डेटा टाइप ही है, और ITR जो मैंने लिखा है ये वेरिएबल नेम है। ठीक है, इससे कंपेयर करके समझो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो अब ये एरर क्यों बता रहा है, एरर इसलिए बता रहा है कि अभी इसको पता नहीं है कि इसको कौन से डेटा स्ट्रक्चर पे आइटरेट करना है, या कौन से डेटा स्ट्रक्चर का ये आइटरेटर है। क्योंकि आइटरेटर का जो वर्किंग है वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स पे, डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स पे अलग अलग हो सकता है। वेक्टर पे वो अलग तरीके से काम करेगा, सेट पे अलग तरीके से काम करेगा, मैप पे अलग तरीके से काम करेगा। मेरे को बताना है कि ये वेक्टर का है, तो वेक्टर का है उसको बताने के लिए हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया वेक्टर। ठीक है, और वेक्टर का जो डेटा टाइप है वो भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी वेक्टर पे अपना आइटरेटर बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है वेक्टर इंट, तो हम भी यहाँ पर वेक्टर इंट देंगे। ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को लिखेंगे और यहाँ पर अपना आइटरेटर डालेंगे। अब ये सिंटेक्स कंप्लीट हुआ। अब इसको समझ में आया कंपाइलर को, अच्छा यहाँ पर एक आइटरेटर बना है ITR नाम से, जो कि वेक्टर का है और वेक्टर इंट डेटा टाइप का है। ये कंप्लीट फॉर्मेट है। ठीक है, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग के ही वीडियो में कि अपना जो STL है उसका 3 कंपोनेंट होता है। कंटेनर होता है, फिर एल्गोरिदम्स होता है, एल्गोरिदम्स के बाद आपका आइटरेटर्स होते हैं। तो ये इसी के अंदर आता है। आइटरेटर में भी बहुत सारा होता है, बाई डायरेक्शनल आइटरेटर, फॉरवर्ड आइटरेटर, रैंडम एक्सेस आइटरेटर, इनपुट आइटरेटर, आउटपुट आइटरेटर, बहुत सारा होता है। ठीक है, तो ये हमने आइटरेटर बनाया। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस ऑटो को हटा के इसके जगह पर ITR ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, और ये आई को हम यहाँ पर हटा दे रहे हैं क्योंकि ये आई की जगह पे ही तो हम लिख रहे हैं ना। यहाँ पर सब जगह पर मेरे को ITR लिखना होगा। ठीक है, तो ये हम ऐसा डायरेक्टली लिख दिए क्योंकि हमने आइटरेटर ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा हुआ है। अब इसी आइटरेटर को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया, तो इसको आप इससे कंपेयर करके पढ़ो। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट i = 1, या फिर मैं सिंपल इंट i लिखता हूँ और फिर मैं लिखूँगा फॉर i = 0, i <5, i++, तो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होता था। ठीक है, क्यों, यहाँ पर सेम चीज़ तो हो रहा है ना, यहाँ पर सेम चीज़ हो रहा है। आप जो यहाँ पर आई को इनिशलाइज करते थे, इंट आई को आप यहाँ पर इनिशलाइज करते थे लूप में हमेशा, वहीं पर मैंने इंट आई को बाहर इनिशलाइज किया है। तो क्या डिफरेंस आया, कुछ नहीं आया, वही सेम चीज़ है। आइटरेटर को हम बाहर बना रहे हैं और उसको लूप के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है,
तो अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ कि इसी को अगर हम थोड़ा सा नीचे ले आएँ और इस आइटरेटर की जगह पर हम अगर डायरेक्टली ये चीज़ लिखें तो भी वो चीज़ सही काम करेगा। ये वाला लाइन पूरा ये इंट आई की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। देखो, अगर मैं इसको कमेंट में फ़िलहाल के लिए डाल दूँ तब भी मेरा सही सही तरीके से सारा चीज़ काम करेगा, ठीक है। देख लो आउटपुट भी सही तरीके से आ रहा है। तो बस यही चीज़ है यार कि इसको हम ना यहाँ नहीं, यहाँ ना लिख के हम इसको एक ऊपर लिख रहे हैं अलग अलग लाइन में, ठीक है। आइटरेटर बाहर बना दे रहे हैं, उसके बाद अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि दोनों सेम चीज़ है। अभी फ़िलहाल इसको हम कमेंट में डाल देते हैं और इसको ऊपर भेज देते हैं। चलो, ये चीज़ तो आपको समझ में आया कि अच्छा आइटरेटर की मदद से हम ये चीज़ कर सकते हैं। तब आपको पता चला ऑटो की जगह पर ये आता था, इसलिए मैंने वहाँ पर आपको नहीं बताया था कि ऑटो की जगह पर हम क्या लिखते हैं। वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाते, ठीक है। चलो, ये तो हुआ आइटरेटर का बात। अब देखो, आइटरेटर ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग, आप आइटरेटर का स्टार्टिंग वैल्यू भी दे सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको फ़िलहाल के लिए कमेंट में डालते हैं, इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं इस आइटरेटर को, ठीक है। यहाँ पर दे लेते हैं मान लो वी डॉट बिगिन प्लस 1। मतलब अब हम सेकेंड एलिमेंट पे अपना जो ये आइटरेटर का पोजीशन है वो दे रहे हैं, समझो ये चीज़ को। ये अपना वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट्स मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरह से। तो हमने क्या किया है, हमने आइटरेटर का जो पोजीशन है उसको बिगिन प्लस 1 दिया है। मतलब बिगिन प्लस 1 कहाँ पॉइंट करेगा, इस वाले पोजीशन पे पॉइंट करेगा, ठीक है। मतलब अभी जो अपना आइटरेटर है वो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये वाले एलिमेंट को। तो अगर मैं इसको प्रिंट करके भी आपको दिखाऊं, सी आउट वैल्यू ऑफ आइटरेटर इंडल, सेव करके रन करते हैं, तो सेकेंड एलिमेंट जो है 2 मेरे को मिल रहा है, ठीक है। चलो बढ़िया। तो आप स्टार्टिंग वैल्यू भी दे सकते हो अपना आइटरेटर को। ज़रूरी नहीं है कि वो बिगिन से स्टार्ट हो, पहले एलिमेंट से स्टार्ट हो। आप एंड से भी स्टार्ट कर सकते हो आइटरेटर को, 20 से भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको ले आते हैं अपने प्रोग्राम में। अब एक फंक्शन होता है एडवांस, ठीक है। एडवांस एक फंक्शन होता है जो आपको जानना चाहिए कि वो किस तरह से काम करता है। सपोज कर लो ये मेरा कह रहे हैं 1 से लेकर 5। अब हम क्या कर रहे हैं, आइटरेटर को स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि वी डॉट बिगिन। तो अपना जो आइटरेटर वो किसको पॉइंट करेगा, 1 को पॉइंट करेगा, क्योंकि सबसे पहला वैल्यू वही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि मतलब आपने ऑलरेडी बिगिन पे स्टार्टिंग वैल्यू दे के रखा है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं नहीं, मेरा जो आइटरेटर है वो 3 को पॉइंट करे। तो वो आप किस तरह से कर सकते हो, वो आप इस तरह से कर सकते हो। आप लिखोगे एडवांस, ठीक है। एडवांस में आप पहला आपका जो पैरामीटर है वो आई टी आर आएगा, मतलब किस आइटरेटर को आप शिफ्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो आइटरेटर का पोजीशन हमने दिया आइटरेटर, और आपको उसको कितने वैल्यू से शिफ्ट करना है। तो अभी देखो कि वो इसको पॉइंट कर रहा है बिगिन को, तो आप +2 करोगे तब आप 3 पर पहुंच जाओगे। तो हम यहाँ पर कर देंगे 2, सिंपली से 2 करना है, ठीक है। तो आइटरेटर जो है वो आपका, ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में आइटरेटर को यहाँ पॉइंट कराया है। अभी मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, आइटरेटर को यहाँ पर लिख रहे हैं ऐसा एडवांस। इस आइटरेटर को एडवांस कराना है तो इस वाले को आईटीआर को कितने से, 2 से। तो आइटरेटर यहाँ है तो एक बार एडवांस करेगा तो यहाँ आया, दूसरा बार एडवांस करेगा तो यहाँ आया। एडवांस करने का मतलब बढ़ना, ठीक है। तो वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो 3 मेरे को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम करते हैं सी आउट वैल्यू ऑफ आइटरेटर, इसको रन कर, 3 मेरे को आउटपुट में आना चाहिए। सही से काम कर रहा है, राइट। तो ये आइटरेटर का काम है, ठीक है। आइटरेटर अपना इस तरह से काम करता है, लेकिन आई एम श्योर आप लोग इसको यूज़ नहीं करोगे, आपको वो ऑटो वाला ज़्यादा आसान लग रहा होगा। मैं ब्लेम भी नहीं करता हूँ, वो सही चीज़ है यार, ऑटो सही चीज़ है। इतना आपको सिंटेक्स वगैरह एक्स्ट्रा एक हेडर फाइल इंक्लूड करने के झंझट नहीं लो, जो आसान लगता है उसी पर जाओ, ठीक है। तो बाकी ये शॉर्ट वीडियो था इसका। ये वीडियो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, इसके बिना भी आप काम कर रहे हो, हमने किया भी है और हम आगे भी करेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक टॉपिक था आइटरेटर, तो ये मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना,
हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।